माजी के नामवर फिल्मी हीरो गुलाम मोहिउद्दीन से मिलने स्टेट लाइफ सोसाइटी लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। बाहर आकर खुद इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी फिल्म पर 48 साल का तवील कैरियर, 300 से जायद शानदार फिल्में, लेकिन आज भी आप किराए के मकान में रहते हैं, जबकि बाकी बाबरा शरीफ हों या फिरदौस हों, उनकी बड़ी बड़ी गुलबर्ग में कोठियाँ, ये फ़र्क क्यों? एक्चुअली मैंने भी मकान शिफ्ट किया, मैं दूसरा बनाना चाह रहा था, तो प्लॉट मेरे पास है, तो अक्टूबर में इंशाल्लाह मैं अपना दूसरा घर स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी घर चेंज किए ना, 4-5 जो अपने बनाए थे, मॉडल टाउन एक्सटेंशन में मैंने बनाया था कनाल पे, फिर फैसल टाउन में बनाया। अब जब से मैं यहाँ मूव हुआ हूँ तो फिर वो घर मैंने बेचा, फिर मैंने कनाल का प्लॉट लिया हुआ है, तो अभी इंशाल्लाह मैं उस पर शुरू करूँगा। माली हालात क्या उन हीरोइनों जैसे या बाकी एक्टरों जैसे नहीं रहे? काश मैं हीरोइन होता। कम मिलता था मुआवजा बाकियों से? नहीं, मुआवजा थोड़ा बहुत आगे पीछे सभी का होता था, लेकिन ये था कि हीरोइंस आपको पता है ऑलवेज प्रायोरिटी, वो फिर उनका मुआवजा ज़्यादा ही होता था। ये तो नहीं कि आपने अय्याशियों पर पैसे लुटा दिए हों और बाकियों ने पैसे बचा के ये प्रॉपर्टीज़ बना ली हों? नहीं, नेवर, कभी अय्याशी नहीं की मैंने, ये कभी नहीं हुआ। वैसे हाँ, मैंने खर्च बहुत किए। किस पे? वैसे ही दोस्ती यारी पे, पार्टीज़ हो रही हैं, बच्चों को लेकर घूमने चले गए, फिर बच्चों को मैंने आला तालीम दिलवाई अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियां मेरी दोनों माशाल्लाह मास्टर्स किया हुआ है, 2-2, 3-3 सब्जेक्ट में। अली मेरा बेटा है, उसको इंग्लैंड में मैंने पढ़ाया, उसने BBA किया वहाँ से। तो ऑब्वियसली इन बातों में तो पैसे खर्च होते हैं, और मैं समझता हूँ सुहेल भाई असल कमाई यही है आपकी। रेडियो पाकिस्तान से अपने कैरियर का आगाज़ किया। एक ज़माने में तो पैसे भी नहीं होते थे, पैदल चलकर बसों पर सफ़र करते थे। कब खुशहाली आई? उस ज़माने में तो जब स्टूडेंट लाइफ थी ना, 100 रुपये मिलते थे रेडियो प्रोग्राम के। जब मैंने पहला प्रोग्राम किया बज़ में तलबा का, तो कॉलेज की तरफ से मैं गया था, तो उसका चेक मुझे मिला था 100 रुपये का। वो जब मैंने कैश करवाया चेक, तो मेरे दोस्त पहले से तैयार बैठे थे कि ट्रीट दो। तो रेडियो की कैंटीन में गया, मैंने सबको खाना खिला दिया, और 100 रुपये में 4-5 दोस्तों ने खाना खाया था मेरे। लेकिन माली हालात फिर बेहतर हुए थोड़े थोड़े से। जब मैंने मॉडलिंग की, वॉइस ऑफ अमेरिका किया, PTV किया, PTV से भी 500 रुपये का चेक मिलता था, लेकिन उस ज़माने में बहुत था, क्योंकि रिक्शा और टैक्सी का जो किराया था वो तो आनों में होता था। इंडस्ट्री में आने के बाद फिर माली हालात बेहतर हो गए फिर अल्हम्दुलिल्लाह। कब आए इंडस्ट्री में? मैं 75 में। आपके दादा तो हैदराबाद दक्कन से थे? यस, बिल्कुल। और फिर कहाँ आगे सेटल हुए? दादा की तो मेरी बहुत जगह से पोस्टिंग होती रही। ब्रिटिश इंडिया के दौर में गुरदासपुर में उनके ट्रांसफ़र हो गई, वहाँ से दिल्ली चले गए। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो कमिश्नर थे दक्कन हैदराबाद के। फादर मेरे पुलिस में थे। तो मेरी फैमिली में मार्शल रेस के काफ़ी लोग हैं। तो उसके बाद फिर जब हैदराबाद दक्कन के कमिश्नर बने मेरे दादा, तो मेरे फादर भी पुलिस ज्वाइन कर चुके थे। फिर कुछ वहाँ के माहौल से उन्होंने महसूस किया कि यहाँ प्लेजरिज्म है थोड़ा, तो उससे फिर मेरे फादर ज़रा डिसहार्टेड हुए। फिर एक मुस्लिम कंट्री बन रही थी, बड़ी रिलीजियस फैमिली है मेरी, तो उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तान मूव कर जाएं। फिर पाकिस्तान मूव कर गए, फिर कराची आ गए, फिर मैं लाहौर आ गया। आप लाहौर आ गए? मैं लाहौर आ गया को छोड़ के। नहीं, पेरेंट्स तो मेरे वहीं पे है ना, अम्मी अब्बा का तो इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत करे। लेकिन इंडस्ट्री में आने के बाद फिर ऑब्वियसली यहाँ काम ज़्यादा था, तो फिर मैं लाहौर मूव कर गया। तो देन आया मैं लाहौर। बच्चों की शादियाँ भी यहीं हुई हैं लाहौर में। लाहौर पंजाबी फैमिलीज़ में? जी जी बिल्कुल। आपकी वालदा का तल्लुक़ तो बॉम्बे से था? अम्मी बॉम्बे से थी मेरी, यस। मेरा नाना भी पुलिस में थे वहाँ। अच्छा जी हाँ। बॉम्बे और हैदराबाद का कॉम्बिनेशन कैसा था? फैमिली का माहौल कैसा था? ऑब्वियसली उस ज़माने का माहौल तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सादगी, और बहुत जब मैं होश मैंने संभाला तो मैंने देखा कि मेरे घर में बहुत सादगी थी। कभी कोई बनावट, कोई तसन्नो, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। आपस में बहुत प्यार मोहब्बत थे।
मेरे चचा अपने बच्चों के साथ आते थे घर पे, वो 10-15 दिन रहते थे, कभी हम लोग जाया करते थे छुट्टियों में। तो माहौल बहुत अच्छा था उस ज़माने में। आप कितने बहन भाई हैं? हम लोग 5 भाई 3 बहनें, लेकिन एक भाई का मेरे जो मुझसे छोटा था नंबर 4, उसका इंतकाल हो गया था। हम 4 भाई हैं 3 बहनें हैं। गुलाम मोहिउद्दीन से गुल्लू भाई का सफ़र कैसे तय हुआ? ये हुआ ऐसे था कि मैंने एक टीवी का प्ले किया था, तो उसमें मेरा कैरेक्टर बड़ा हिट हुआ था, उसका नाम था गुल्लू। तो मैं थोड़ा थोड़ा लाइमलाइट में आना शुरू हो गया था, तो लोगों ने मुझे गुल्लू कहना शुरू कर दिया। फिर जो बेतकल्लुफ़ थे वो गुल्लू कहते थे, जो छोटे थे गुल्लू भाई, बड़े वो गुल्लू भाई। आप उर्दू स्पीकिंग थे, उर्दू फिल्मों में तो काम किया ही किया, आपने तो पंजाबी फिल्मों में भी भरपूर हिस्सा लिया। ये बताएं कि पंजाबी लबो लहजा कहाँ से सीख लिया? सुहेल भाई, जब मैं लाहौर आया तो जिस वक्त मुझे ऑफ़र हुई पंजाबी मूवीज़ की, तो मैंने उससे कहा कि देखें अभी मैं उस तरीके से बोल नहीं सकता जिस तरह से स्क्रीन पे बोला जाता है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। तो एक डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरे सामने ब्लैंक चेक, नहीं पहले आपने मेरी करनी है। मैंने कहा नहीं, ये कह लेंगे हम डबिंग करवा लें। मैंने कहा नहीं, मैं ख़ुद करूँगा। फिर जब मैंने किया तो सबसे पहली फिल्म थी अल्ताफ़ साहब की, कातिल थे फरिश्ता, वो मैंने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब पंजाबी बोलता हूँ तो बहुत से लोग बिलीव ही नहीं करते हैं कि यार ये आप किस तरह बोलते हो। मैंने कहा क्यों नहीं बोल सकता, मेरी अपनी ज़बान है, मेरे मुल्क की ज़बान है यार, उसको बोल के मैं रोटी कमाता हूँ। तो मैं बोलता हूँ आम लाइफ में मैं पंजाबी बोलता हूँ अपने दोस्तों के साथ। मेरा नाम है मोहब्बत एक रोमांटिक फिल्म थी जिसने डंके बजा दिए। चाइना में वो 18 साल चली और वहाँ आपके मुजस्मे तक बनाए गए। ये बताएं कि इस फिल्म में क्या ख़ास बात थी जिसकी वजह से आप हिट हुए? फिल्म ही बहुत अच्छी थी, वो म्यूज़िक बहुत अच्छा था उसका, और सेकंड हाफ जो था ना उसका बड़ा इमोशनल था। वो जहाँ वो कहानी एक टर्न लेती है कि जहाँ पता लगता है जो बाबरा जो मेरी वाइफ बनी थी, जब हमारी शादी हो जाती है हम लोग खुद शादी कर लेते हैं, उसको कैंसर डिक्लेयर करता है डॉक्टर, तो वो बड़ा एक इमोशनल पोर्शन था टिल एंड। तो चाइनीज़ जो है वो भी बड़े इमोशनल है, तो उनको अच्छा लगा। तो ये उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है कि उन्होंने मेरे मुजस्समे लगाए हुए हैं वहाँ पे, और एक ऑडिटोरियम है वो भी उन्होंने मेरे नाम पे रखा। और मैं 2006 में मैं गया था जिंगचांग, उनका एक प्रोविंस है, उसका कैपिटल उड़ुमची। तो ये मेरे जो दोस्त से शो करने गए थे हम लोग, उन्होंने कहा था आप लोग शो करें यहाँ पे, तो मुझे उन्होंने होटल के उस प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहराया था जहाँ प्रेसिडेंट क्लिंटन को उन्होंने ठहराया था। मतलब इतनी रिस्पेक्ट और इतनी मोहब्बत उन्होंने मुझे दी है, मैं इसके लिए हमेशा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुख्तलिफ़ डेलीगेशंस आते थे, स्टूडेंट्स ही आते थे, बिज़नेस कम्युनिटी के लोग आते थे। तो मेरा काम यही होता था कि सारा दिन सुबह 11 बजे से लेकर रात 9-10 बजे तक मुख्तलिफ़ औक़ात में मैं होटल में लॉबी में जाता था, नीचे तमाम लोगों से मिलता था जाके। बाबरा शरीफ के साथ आपकी जोड़ी बड़ी मकबूल हुई, फिर नादरा के साथ भी आप बड़े अच्छे लगे। ये बताएं कि आपको फिल्मी दुनिया की कौन सी हीरोइन अच्छी लगी? अब आप पिटवाएंगे मुझे। देखिए इस फिल्म में मैं आपको एक बात बताऊं, सबका बहुत अच्छा काम, लेकिन चूंकि ज़्यादा काम बाबरा, नीली, नादरा, अंजुमन, सायमा, फिर रीमा, इन तमाम लोगों के साथ काम किया तो सभी मुझे अच्छी लगी। ईमानदारी की बात, अगर कोई एक होता तो ज़रूर मैं इसको पॉइंट आउट करता। बेटे के हमरा चाय पी। आप खुद भी अदाकार हैं, वालिद भी अदाकार। ये बताएं वालिद की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती? बीइंग एन एक्टर अगर आप मेरे से पूछते हैं, मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि अगर एक क्वालिटी मुझे बतानी होगी तो दैट वुड बी डिसिप्लिन। और बतौर वालिद ये कैसे रहे? कितनी सख्ती की, कितनी दफ़ा मारा? सख्ती तो कभी भी नहीं थी, ना वालिद साहब की तरफ से ना वालदा की तरफ से। बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशन रहा है हमेशा से। तो डांटते किस बात पे, नाराज़ किस बात पे होते हैं? नाराज़ तो नहीं उस तरह से कभी मैंने देखा होते हुए, ना गुस्सा होते हुए कभी मैंने उस तरह से देखा। बट ये है कि अपना कभी काम होता है, कहीं जाना होता है, कुछ होता है, तो जिन चीज़ों को लेके अपने लिए पर्टिकुलर हैं उनकी वजह से कभी हो तो हो, बट अदरवाइज़ वैसे कभी उस तरह का माहौल नहीं मैंने देखा कि कोई गुस्से में हो या एक
एक डर सा एक फैला हुआ हम लोगों में बीइंग किड्स, तो वो हम लोगों का कभी भी नहीं रहा उस तरह से। अच्छा, ये बताएं कि एक्टिंग के जरासीम वालिद से आए हैं या आपने खुद ही डेवलप किया? ये सुहेल साहब, मुझे लगता है दोनों साइड से आए हैं, वालिद साहब की तरफ से भी, थोड़ा सा वालदा की तरफ से भी। वालदा भी आप जो है वो उन्होंने टीवी सीरियल की हुई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शी वाज द मेन एक्ट्रेस, शी वाज द लीड एक्ट्रेस। खुदा की बस्ती एक प्ले था उसमें, तो मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा अब्बा की तरफ से, थोड़ा सा अम्मी की तरफ से, कुछ थोड़े से अपने जरासीम भी हैं। तो आप बिजनेस क्या करते हैं? मेरा अपना रियल एस्टेट का बिज़नेस है जी। आई मीन टू कंस्ट्रक्शन, मैं पाकिस्तान में घर बनाता हूँ, उसके अलावा मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ दुबई में। हम लोग का वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का सेटअप है। तो मीडिया है, फिल्म इंडस्ट्री है, उसके अलावा रियल एस्टेट है, और यही दो चीज़ें मेरा ख्याल जो मुझे काफ़ी बिजी रखती हैं। अब आप वालिद को सपोर्ट करते हैं या वालिद आपको सपोर्ट करते हैं? बाप का होना ही एक इन इटसेल्फ, एक उनकी मौजूदगी ही इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सपोर्ट होती है। मुझे खाली एक इस चीज़ का एक एहसास होना कि चलो अगर मेरे से कोई गलती हो भी जाए तो पीछे अब्बा के पास मैं चला जाऊँगा और वो टेक केयर कर लेंगे, वो संभाल लेंगे। तो सपोर्ट यही मेरे ख्याल से बहुत बड़ी सपोर्ट है। बाकी चीज़ें तो वो तो आनी जानी चीज़ें लाइफ में। मैं कभी उधार मांगता हूँ, इससे मैंने कहा यार कुछ पैसे हो, पिछले तो आपने वापस ही नहीं मैं क्या इकट्ठे लेना यार। टाइट है।